अगर लास्ट एक वीक को आपने मार्केट को गौर किया होगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि मार्केट पिछले एक वीक में थोड़ा सा बेहतर हुआ है इन कंपेरिजन टू पिछला एक वीक। और अगर आपने हमारा मार्केट अपडेट देखा होगा लास्ट शनिवार को तो आपको दिखा होगा कि एग्जैक्टली जो प्लान हमने बात किया है उसको मार्केट ने फॉलो किया है। विश्वास नहीं होता है जाके देख लीजिएगा, इस वीडियो में आपको हम बता देंगे कि हमने क्या बात किया था। जिस सपोर्ट लेवल की हमने बात की थी उस सपोर्ट लेवल से हमने बाउंस देखा है, क्यों बाउंस हुआ वो भी हमने बताया है पुराने वीडियो में, और इस हफ्ते हमने बाउंस किया। ये वीक जो है पिछले 3-4 वीक में प्रोबेबली सबसे बढ़िया वीक था व्हेन इट कम्स टू निफ्टी। एंड पोर्टफोलियो वाइज भी कुछ लोगों की पोर्टफोलियो काफ़ी ऊपर गई है, एटलीस्ट हम लोग के लिए फॉर अस। स्विंग ट्रेड पोर्टफोलियो हमारा अच्छा किया है, पोजिशनल पोर्टफोलियो में भी 2-3 स्टॉक अच्छा चले हैं। एक स्टॉक 20% ऊपर दे दिया है, एक स्टॉक 10% से ऊपर दे दिया। सो चीज़ें चली हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं चली है। सो ओवरऑल मार्केट फाइनली ऐसा लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली वो थोड़ा बेहतर होना चाहता है। और मुझे जो मैंने पहले कहा है कि मुझे ये लगता है कि आने वाला जो महीना है, महीना 1.5 महीना, वो थोड़ा सा आसान होगा इन कंपेरिजन टू पहले। हम चाहते थे कि कंसोलिडेशन हो, कंसोलिडेशन हुआ। हम चाहते थे कि थोड़ा ऊपर जाए, वो हुआ। बीच में हल्का दर्द हुआ, वो ज़रूरी है, दर्द होना ज़रूरी है। अगर दर्द नहीं होगा तो फिर आपको लगेगा कि मार्केट बहुत आसानी से पैसा बना के देता है। लेकिन क्या मार्केट अभी बहुत आसानी से पैसा बना के दे रहा है? उसका आंसर अभी भी है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो देने लग जाए तो फिर हर कोई एक्सपर्ट बन जाते हैं। जो सबसे अच्छी बात हुई है लास्ट 1.2 ईयर्स में वो ये है कि मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है। एंड जितने जो रैंडम एक्सपर्ट बना करते थे, जो रोज का आते थे और कुछ ना कुछ एनालिसिस करके जाते थे, वैसे एक्सपर्ट्स गायब हो गए। मैं जानता हूं कि जैसे ही मार्केट फिर से आसान आएंगे वो वापस से एक्टिव हो जाएंगे। लेकिन आपको एज ए समझदार इंसान आपको ये गौर करना है कि कौन सा ऐसा इंसान था जो पिछला 1.5 साल में या 1.2 ईयर्स में कंसिस्टेंट था, आपके सामने रहा है, अपने लॉसेस को दिखाया है, अपने प्रॉफिट्स के बारे में बहुत कम बात किया है। वैसे लोगों पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए इन कंपेरिजन टू वैसे लोगों पे जो बीच में गायब हो गए थे, अचानक से वापस आएंगे जब मार्केट अच्छा होगा और आपको बड़े बड़े फेक प्रॉमिसेस करेंगे कि ये है वो है फलाना है ठिकाना है। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निफ्टी और ओवरऑल मार्केट्स इस वीक में बेहतर किए हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन जो मिड कैप इंडेक्स है उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। मिड कैप 50 पहले बनाया और फिर बाद में मिड कैप 100 भी बनाया। तो हम समझेंगे इस वीडियो में कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाला एक वीक में क्या हो सकता है। हमें कौन से चीज़ों पे फोकस रखना है, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, क्योंकि अब सेक्टर रोटेट हो रहे हैं तो कुछ और भी सेक्टर्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। अच्छी बात ये हुई है कि अब निफ्टी को या पूरे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए 6-7 सेक्टर हो गए हैं जो धीरे धीरे बेहतर दिखने लग गए हैं। तो उस पर भी फोकस बना रहना चाहिए कि भाई हमारा पैसा उन्हीं सेक्टर्स में घूम रहा हो ताकि हमारे पास पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी बने। और अगर आप ऐसे अपॉर्चुनिटी में पैसा नहीं बना पाइएगा दोस्त, तो मेरी एक सलाह मानिए, आप जाइए लूडो खेलिए थोड़ा सा, ताकि वो आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री करेगा। एंड मार्केट से थोड़ा दूरी बनाइए, क्योंकि इससे आसान मार्केट जो अभी पिछला एक हफ्ता हुआ है आपको नहीं मिलेगा। आप बहुत आसान मार्केट चाहते हैं तो कभी बुल मार्केट का इंतजार कीजिए, तब मिल जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिन का सबसे आसान मार्केट लास्ट एक वीक में रहा है। हमारे स्विंग ट्रेड्स में एक स्टॉक में हमने स्टॉप लॉस लिया है। चैलेंज की बात नहीं कर रहा, वो मेरा स्विंग ट्रेड का पार्ट नहीं है, पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है। एक स्टॉक में स्टॉप लॉस लिया है, वो भी 2-3% का लिया है दोस्त, और बाकी स्टॉक्स हमारे अच्छे से ऊपर चले गए। सो वो कहानी हमारे स्विंग पोर्टफोलियो की। पोजिशनल पोर्टफोलियो में भी कोई मेजर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, एक से हम निकले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो चलता रहता है, बट उसके बदले में जो स्ट्रांग है वो और पैसा बना के हमें दे रहा होता है। तो चलिए, जानना चाहते हैं, देखते हैं क्या होता है। वीडियो अगर आपको बेहतर लगता है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। उनको कह सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए फिर समझते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, कौन से सेक्टर्स हैं, क्या सब क्या कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो मार्केट अपडेट वीडियो है, जिसमें हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क मैनेज कीजिएगा, अपना स्टॉप लॉस लगेगा, अपनी एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद जो आपको सही डिसीजन लगता है आप लीजिएगा, वरना आपको डिसीजन मत लीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि लास्ट एक वीक में क्या हुआ है और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो आपके सामने निफ्टी का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी करंट प्राइस 25,910 रुपीज़ के आसपास है। आपको ये लाइन याद है?
जो हमने बात की थी, हमने यहाँ से बात करनी चाहिए कि दोस्त ऐसे कांस्टेंट हम ऊपर नहीं जा सकते, तो विल टेक सम रेस्ट एंड देन विल ट्राई फॉर टू गो अप। रेस्ट लिए, यहाँ पे आया, हमने सपोर्ट के बारे में बात की, सब कुछ मार्क्ड पहले से है, मैंने कोई नया मार्क नहीं किया है, पुराना वीडियो जाके देखिएगा, आपको एक्जैक्टली मार्किंग मिल जाएगा। एंड देन आई टोल्ड कि हम यहाँ पे आए हैं एंड वी कैन बाउंस फ्रॉम हियर से सपोर्ट लेके, और वो एक्जैक्टली हुआ। यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज सपोर्ट किया प्लस ये जोन सपोर्ट किया, वी बाउंस्ड एंड यू सी इस हफ्ते का 5 ट्रेडिंग सेशन आपको यहाँ पे दिखेगा, 7 नवंबर, 10, 11, 12, 13, 14, राइट। सो पाँचों दिन आपको दिख रहा है कि मार्केट स्लोली बट श्योरली ऊपर गया है। पूरे वीक में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ऑलमोस्ट 1.64% ऊपर चला गया है। फ्राइडे को जब क्लोज हुआ तो ये 0.12%, एक टाइम पे रेड में चला गया था 0.4% के आसपास, बट फिर ये ग्रीन में आके क्लोज हुआ है, जो कि अपने में इंडिकेट करता है कि मार्केट स्ट्रांग है। और ये 3 दिन कुछ भी नहीं किया है, बट इज़ गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 दिन में ही मेकअप हो गया था। पहला दिन मंडे 0.32%, ट्यूसडे वाज अ गुड थिंग जो पहले रेड में थे, फिर ग्रीन में बाउंस हुए 0.47। वेडनेसडे वाज द बेस्ट डे आउट ऑफ द होल वीक, 0.70% ऊपर। थर्सडे 0.01%, फ्राइडे 0.12%। ओवरऑल मार्केट डिड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है अब क्या, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि या तो हम नवंबर के एंडिंग तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में हम नया ऑल टाइम हाई टच कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, राइट। तो ये जो फाइनल लेवल है 26,270 का, और अभी चल रहा है 25,910, तो कितना ही दूर बचता है, राइट। अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ से हार्डली ये 1.45% के बाद ऑलमोस्ट 1.5% आप मान सकते हैं वो बचता ऑल टाइम हाई टच करने के लिए। और अब ये पूरी तैयारी के साथ कर सकता है, बिकॉज इसको जो रेस्ट मिलना था वो रेस्ट मिल गया है, एंड इट कैन ब्रेकआउट। हल्का सा हो सकता है 1 वीक और रेस्ट ले ले और अगले हफ्ते में ब्रेकआउट कर दे। तो नवंबर के एंडिंग तक मुझे लगता है कि हम ऑल टाइम हाई बना लेंगे, बट आई हार्डली केयर कि निफ्टी क्या कर रहा है। ऑल आई हैव टू केयर इज कि हमें क्या करना है और हमें किस में पैसा डालना है। बट निफ्टी के लेवल्स पता होने चाहिए, मार्केट का सेंटीमेंट पता होना चाहिए, और ये बात हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं। तो अभी जो आप देख सकते हैं, एक हल्का सा रेजिस्टेंस ये वाला होगा जिसको ब्रेक करना पड़ेगा पहले, इसको 26,100 के आसपास। वंस वी ब्रेक दिस वी आर गोइंग टू मेक ऑल टाइम हाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ऑल टाइम हाई आएगा ही आना चाहिए, आएगा ही आएगा, बोलना इज द रॉन्ग वर्ड, राइट, बिकॉज पता चले नहीं आया तो आप लोग गाली देने आ रहे हो। सो आना चाहिए, मार्केट है, सुप्रीम है, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, विल हैंडल इट, बट आना चाहिए। एंड दिस इज़ वेयर आई थिंक कि इट शुड हैपन, क्योंकि अभी के लिए कोई ऐसा रीज़न नहीं जो मैं कहूँ कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑन द सपोर्ट वाइज अगेन, जैसा कि हमने इसको ब्रेक कर दिया तो एक छोटा सपोर्ट, अब ये 25,650 का जो जोन है, इट विल एक्ट ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर वो ब्रेक हो जाता है देन अगेन इस बाई पे वापस आ जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट 25,400 के आसपास है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाया था इस वीक, आप देख सकते हैं ये वाला वीक टच किया था, बट 3 दिन साइडवेज और उसके बाद ये। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहले से स्ट्रॉन्ग रहा है निफ्टी कंपेरिजन में, और हमने बैंक्स के बारे में बैक टू बैक वीकली अपडेट्स में बात की है। पिछले वीक भी बात किया है, उसके पहले भी बात किया, उससे पहले भी बात किया है। इन आवर पोर्टफोलियो ऑल्सो वी आर होल्डिंग बैंक्स एग्रेसिवली, 4 बैंक हम होल्ड कर रहे हैं आज के रेट में। तो ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमारे जैसा बंदा, मेरे जैसा बंदा 4 बैंक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा है। सो आई स्टिल बिलीव कि बैंक्स विल डू गुड। दे आर टेकिंग सम रेस्ट विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली वांटेड दैट, ताकि वो रेस्ट लेके निकलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। बट जैसे ही बैंक थोड़ा और ऊपर आएंगे वो निफ्टी को मदद कर देंगे ऑल टाइम हाई बनाने के लिए। तो बैंक निफ्टी करंट प्राइस 58,570 रुपीज़ चल रही है। एक हल्का सा रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको दिखेगा 58,650 रुपीज़ के आसपास है, सॉरी 58,580 रुपीज़ के आसपास है। ब्रेक दिस एंड विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई, प्लस ये एक अच्छा बेस बन गया है विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ से बाउंस किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। On the support side, Bank Nifty has got a support around 57,500. On the resistance side, Bank Nifty has got a resistance around 58,600. तो break this will go up, और अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि आपको निफ्टी भी ऊपर जाता दिखेगा। ब्रेक दिस देन वी कैन कम टू दिस पार्ट, जो कि 56,000 के आसपास का सपोर्ट है, विच इज़ अ गुड इनफ सपोर्ट टू होल्ड फॉर। बट मुझे नहीं लगता कि अभी हम वहाँ विजिट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छा दिख रहे हैं और जिस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्त, जो पिछले हफ्ते हमने सेक्टर्स में बात की थी वो तो है ही है, बट अब कुछ सेक्टर्स रोटेट हो रहे हैं, तो हमें रोटेशन के साथ चलना है। सबसे पहला जो सेक्टर है फार्मा है। फार्मा इज क्लियरली शोइंग कि दोस्त मुझे स्ट्रेंथ दिखाना है। आई हैड स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो फार्मा में, बट हम स्लोली बट श्योरली निकले। आई एम स्टिल होल्डिंग वन नेम, आई बिलीव 1 या 2 नाम आई एम स्टिल होल्डिंग इट, लेट मी क्रॉस चेक इट। या लॉरेस आई एम स्टिल होल्डिंग इट,
और स्टार आई एम होल्डिंग इट, एस एम एस फार्मा आई एम होल्डिंग, नहीं एक या नहीं, 3-4 स्टॉक मैं होल्ड कर रहा हूँ, राइट, फार्मा में। एंड द स्टॉक विच वी आर गोइंग टू बाय दिस वीक फॉर द चार्ट ऑफ द वीक इज अगेन इनटू फार्मा। फोर्टिस में निकल गया था बिकॉज फोर्टिस बिकेम वीक। थायरोकेयर हम निकले थे बिकॉज वो कमज़ोर हो गया था, बट फाइनली वो स्ट्रांग हो गया। बट मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि जो आपसे दूर जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए। सो मैंने उसको जाने दिया कि जा भाई, आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन आउट देयर एंड आई फाइंड इट irrespective of where it is, right? So that is what pharma is. So pharma is finally looking strong. 1 अगस्त के बाद फाइनली वो इस हाई को बना रहा है। तो अगस्त पूरा खत्म, सितंबर पूरा खत्म, अक्टूबर पूरा खत्म, नवंबर 3.5 months high, which is a good for sector, and the chances are very high it will break this and then we can march towards all time high, right? Slowly but surely. If that happens, which I think it should happen because pharma लंबे टाइम से कुछ नहीं कर रहा है, so इट विल बी वेरी केयरफुल टू सी कि क्या होता है। ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ पर एक हल्का सा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ब्रेक दिस विल कम हियर, ब्रेक दिस वी कैन ट्राई फॉर दिस, ठीक है। तो पहला सेक्टर फार्मा, सेकेंड सेक्टर इज ऑटो। ऑटो इज फाइनली आई एम थिंकिंग कि अब ये ब्रेक करके ऑल टाइम हाई बनाएगा। हमने ऑटो को यहाँ कवर किया था इफ़ यू रिमेंबर, राइट, ऊपर गया है, रिस्क बहुत ज़रूरी थी बिकॉज बैक टू बैक ऊपर नहीं जा सकता था। ब्रेक दिस एंड वी कैन मेक ऑल टाइम हाई। ऑटो में आई एम नॉट होल्डिंग मच स्टॉक बट आई एम होल्डिंग वन जो मेजर नाम है, बट दैट इज लुकिंग वीक नाउ। आई एम स्टिल गिविंग इट 1-2 days टू सी कि क्या होता है। एंड ऑटोज में हमने बीच बीच में खेला था, फिर हम निकल गए थे, दैट इज़ हाउ इट इज़। बट ऑटो में हमारा कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है आज के रेट में। जो तीसरा स्टॉक है वो है PSU बैंक्स। बैंक्स में हम है, ये साइडवेज था, बहुत ज़रूरी थी साइडवेज बिकॉज बैक टू बैक ये ऊपर चला गया था, तो साइडवेज वाज नीडेड। एक हफ्ता और साइडवेज ले ले तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, राइट। ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, सो एवरीथिंग इज गुड। जो चौथा सेक्टर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज फाइनली लुकिंग कि वो बाहर निकलना चाहता है। हमने यहाँ से कवर करना चालू किया था, फिर ये रेस्ट में छोड़ दिया था और वापस से इसको आप देख सकते हैं। सो इफ़ एंड ओनली इफ इंफ्रा ब्रेक दिस, चांसेस आर वेरी हाई कि इट विल ब्रेक ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई के आसपास से रिजेक्ट होकर नीचे गया था। ट्राइंग अगेन एंड आई एम होपिंग कि वो ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो इंफ्रा को भी हमने कवर किया था पहले अगर आपको याद हो। तो ये 4 सेक्टर्स हैं जिस पे आपका नज़र होना चाहिए और इनके इंडिविजुअल स्टॉक्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इंफ्रा में हमारे पोर्टफोलियो में 1 या 2 स्टॉक है विच आई एम स्टिल होल्डिंग व्हेन इट कम्स टू मिड टर्म पोर्टफोलियो। स्विंग में आई हार्डली केयर अबाउट कि वो कौन से सेक्टर से आता है, क्या होता है, नहीं होता। ऑल आई नो इज़ कि मुझे खेलना है, सही स्टॉक को पकड़नी है, चला तो ठीक है, नहीं चला स्टॉप लॉस लेके निकलना है। फॉर्चुनेटली आई हैव बीन एट अ पॉइंट, जो भी लोग हमारे कम्युनिटी में दे बेटर नो इट कि स्विंग ट्रेड हैज वर्क फॉर मी इन लास्ट 6-7 months। इनफैक्ट 4-5 महीने के तो हम उनके साथ ही बैठ कर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। इनिशियली इट वॉज स्ट्रगल फॉर श्योर, बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट हो रहे थे, बट आई ऑलवेज बिलीव्ड कि प्रोसेस ही वैसा है, मार्केट ऐसा है कि आपको सही मार्केट चाहिए और मार्केट में पैसा बन जाता है। दैट हैज हैपेंड फॉर अस, आने वाले टाइम में और होगा। आई हैव थॉट कि मैं प्रॉफिट के बारे में पहले जितना नहीं बात करता था अभी भी नहीं बात करूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉफिट्स बिकॉज दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी पीस कि यार मैं क्या बात कर रहा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। लॉसेस के बारे में बात करूँगा सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, बट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट प्रॉफिट्स कि यार इतना हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी एंड डजंट सूट माई पर्सनैलिटी। बट या हम मेक श्योर करेंगे कि हम डेटा आपको दिखा रहे हैं सो दैट यू नीड टू बिलीव एटलीस्ट, जो सच है वो तो जाने। द सैड पार्ट ऑफ द होल मार्केटिंग इज कि जब तक आप प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करते हो, पीपल आर गोइंग टू जज यू। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो चैलेंज चल रहा है, आई हैव लॉस्ट 2 trades बैक टू बैक, राइट, एंड वो बहुत 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 छोटा पैसा है, बट स्टिल पीपल बिलीव। 1-2 लोग को लग रहा है कि भाई मेरी पोर्टफोलियो ऐसा ही चल रही, नहीं दोस्त, दो आर 2 different थिंग्स आउट देयर। मेरी पोर्टफोलियो की रियलिटी वो आपको 35-40 लोग बता देंगे जो कम्युनिटी में बैठ कर ट्रेड कर रहे हैं हमारे साथ, दे विल टेल यू दैट, राइट, बिकॉज दे आर सीइंग इट लाइव, उनको दिख रहा है हर एक ट्रेड, एवरी सिंगल ट्रेड, राइट। तो दैट इज हाउ इट इज। सो झूठ बोले क्या होगा, राइट, और कमेंट सेक्शन में वो हैं तो उनको किसी ने ब्लॉक नहीं किया यूट्यूब पर। तो ये रहा 4 सेक्टर। अब बात करते हैं इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स जो चल रहा है वो 11.9 के आसपास चल रहा है। ब्रेक दिस एंड प्रोबेबली वी कैन गो अप 13 को ब्रेक करके। जब तक वो 16 के आसपास 16.7 के नीचे है तब तक कोई बात ही नहीं है। विक्स इज वेरी क्लियर कि दोस्त वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, यू ट्रेड व्हाट यू वांट टू ट्रेड, बट अच्छा स्टॉक ट्रेड करो। अब बात करते हैं और डिटेल्स की। तो FII इज्जत से बेच रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस वीक में 5 दिन बेचा है, 4100, 803 करोड़, 1750 करोड़, 383 करोड़, 4960 करोड़। सो बैक टू बैक उसने बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। द होल पॉइंट इज कि इतना बेचने के बाद भी मार्केट्स जो है, अगर आप इस वीक में गौर कीजिएगा तो 1.6% के आसपास ऊपर गया। इज़ बिकॉज DII बॉट इट, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं
नवंबर 14 को 8400 करोड़, नवंबर 13 को 33,000 करोड़, नवंबर 12 को 5120 करोड़। सो डी आई आर मोर एग्रेसिव। अगर आप इस पूरे महीने में देखिएगा डी आई का, तो आपको दिखेगा 41,352 करोड़ बेच खरीदे हैं। एफ आई आई का देखिएगा तो दे हैव सोल्ड अराउंड 13,652 करोड़। तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि ज़्यादा पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो आपको ये 0.7% में दिख रहा है, राइट। तो ये रहा आपका ये मार्केट ब्रेथ की बात कीजिएगा तो मार्केट ब्रेथ हैज़ इम्प्रूव्ड, पहले से बेहतर है, बट ये टू इम्प्रूव मच, राइट। और अगर आप देखिएगा तो लास्ट वीक में आप 37% से 43% आया, राइट, 43% से 45%, 42% से 46%, 55% से 58%। कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, आपको नहीं लगना चाहिए ऐसा कि बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग मच मोर इंप्रूवमेंट फ्रॉम दिस मार्केट कैप, मार्केट ब्रेथ, बट अक्रॉस नहीं चलेगा। अगर आप कहीं भी सोच रहे हैं अक्रॉस चले, ऐसा नहीं होना। यू नीड टू फाइंड एंड यू नीड टू लुक फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज़। आप जो अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा तो मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो यू नीड टू लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छे स्टॉक चुनिए, खेलिए, 2 खेलिएगा, एक स्टॉप लॉस हिट होगा, एक चलेगा, लेकिन एक आपको इतना पैसा दे देगा कि आपका लॉस बराबर हो जाएगा। दैट इज वॉट वी डू। आई हैव ऑलवेज सेड ऑन द रिकॉर्ड कि मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% है, थोड़ी बेहतर है, बट मैं हमेशा 45 से 50% ही बोलता हूँ। वो ओवरऑल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट वेन आई मेक मनी आई कवर एटलीस्ट 3-4 स्टॉप लॉसेस आउट देयर। दैट इज हाउ आई प्ले, दैट इज हाउ आई हैव बीन प्लेइंग इन स्विंग ट्रेड्स, दैट इज हाउ आई हैव बीन प्लेइंग इन पोजिशनल ट्रेड्स। जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं स्विंग ट्रेड करते हुए, दे नो कि हाउ आई एम प्लेइंग इट, राइट। सो मुझे अपने प्रोसेस का पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ना, सो आई एम टेलिंग यू दिस कि इरिस्पेक्टिव व्हाट यू डू, आई डोंट नो, आई हार्डली केयर। ऑल आई नो इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज कर रहे हैं। इफ़ योर रिस्क रिवॉर्ड इज गुड, यू विल मेक मनी फॉर श्योर, और कोई रोक नहीं पाएगा दोस्त आपको। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है। आई एम ऑलमोस्ट 94% इन्वेस्टेड इन मिड टर्म, मंडे को 100% हो जाऊंगा। इन स्विंग ट्रेड्स आई एम 90% इन्वेस्टेड। सो नेक्स्ट वीक आई विल बाइंग 1 स्विंग ट्रेड्स एंड 1 पोजिशनल ट्रेड, और हो सकता है चैलेंज वाला ट्रेड भी मैं ले लूँ अगले हफ्ते, अगर मुझे अच्छा एंट्री मिलता है तो। सो दैट इज हाउ इट इज़, एंड देन आई विल बी बैक टू 100% इन्वेस्टेड अक्रॉस स्विंग, पोजिशनल और ये। सो दैट इज माई करंट पोजिशन। सो मैं हमेशा से एक्टिवली एग्रेसिवली रहा हूँ। इनफैक्ट जो स्विंग का भी पोजीशन है वो भी हमने एक स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस भी तो क्या है उसमें 2-2.5% का हमने लॉस लिया है, स्टॉप लॉस तो हमारा उससे ज़्यादा था, हम लेके निकले हैं उसको, एंड दैट इज द मनी विच इज लेफ्ट जो मुझे ऐड करनी है। सो आई हैव बिन 100% इन्वेस्टेड अक्रॉस, और इसके बारे में बात करता आया हूँ, कभी 100 कभी 90। मैं उनमें से नहीं रहा हूँ जो बाहर बैठा है, मैं उनमें से रहा हूँ कि इस मार्केट को भी खेला है, एंड फॉर्चुनेटली आई हैव हैड दिस सक्सेस जो इस मार्केट में हुआ है, एंड ऊपर वाले की दया दुआ से चीज़ें बेहतर चली हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यही टोटल कहानी दोस्त। वीडियो अगर आपको बेहतर लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको कहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, चीयर्स।